आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके समझने का तरीका बिल्कुल बदल देगी कि दुनिया आखिर कैसे चलती है। साल 2025 में एक आदमी ने पूरी दुनिया के रिश्तों को हिलाकर रख दिया। उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। लेकिन आप सोचिए, उन्होंने क्या किया जो इतना बड़ा है। संख्याएं सुनिए तो समझ आएगा। एक साल में ट्रंप ने 622 बार बम गिराए 7 देशों में। एक साल में बाइडेन नाम के पिछले राष्ट्रपति ने 4 साल में 555 बार बम गिराए। ट्रंप ने सिर्फ 12 महीने में उनसे ज्यादा ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी अमेरिका अभी कितना ताकत से हमला कर रहा है ये सोचिए। और सबसे ज्यादा विवाद तो वेनेजुला में हुआ है। वेनेजुला एक देश है जहां तेल खूब है। तो चलो मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। ट्रंप असल में क्या सोच रहे हैं, कौन है उनके निशाने पर, और वेनेजुला में उन्होंने यह हमला आखिर क्यों किया। 3 जनवरी को साल 2026 के शुरुआत में एक बहुत बड़ी बात हुई। वेनेजुला की राजधानी काराकास में रात के 2 बजे अचानक से आसमान से बमों की आवाजें आई। ड्रोन नाम की बिना पायलट की मशीनें, जंगी हवाई जहाज, सब कुछ एक साथ हमले करने लगे। सैनिकों की छावनियों पर, हवाई अड्डों पर, सब जगह बम गिरे। अमेरिका का लक्ष्य था एक आदमी, निकोलस मदुरो, वेनेजुला का प्रेसिडेंट, और उनकी बीवी सिलिया फ्लोरेस। बस 2 घंटे में ये सब कुछ हो गया। दोनों को पकड़ लिया गया और अमेरिका ले जाया गया। लेकिन ये तो बस एक ऑपरेशन था। असली कहानी यहां से शुरू होती है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी तैयारी 6 महीने पहले से चल रही थी। जनवरी 2025 से शुरुआत हुई थी इस चीज की। ट्रंप ने एक आदेश दिया कि एक गिरोह जिसका नाम है ट्रेन डी अरागुआ, ये एक नशीली दवाओं का गिरोह है, इसे आतंकवादी संगठन मान लो। अक्टूबर में अमेरिका की जासूसी एजेंसी CIA को एक अनूठी इजाजत दी गई। किस चीज की? सीधे सीधे लोगों को मारने की। वेनेजुला में नवंबर आते आते अमेरिका ने एक विशाल जंगी जहाज, जिसे USS फोर्ड कहते हैं, उसे कैरेबियन सागर भेज दिया। साथ में 12,000 सैनिक प्यूर्टो रिको और आसपास के छोटे छोटे टापुओं पर तैनात कर दिए गए। नौसेना के 8 बड़े जहाज और एक पनडुब्बी भी भेजे। दिसंबर में तो पूरी नाकाबंदी लगा दी। वेनेजुला से कोई भी तेल का टैंकर बाहर नहीं निकल सकता। जमीन पर हमले की सारी तैयारी चल गई और फिर 3 जनवरी को ट्रंप ने कहा, चलो अब हमला कर दो। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने वेनेजुला को क्यों निशाना बनाया, क्या कारण हो सकते हैं? तो सुनो, पहला और सबसे बड़ा कारण है तेल। वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, 303 अरब बैरल। सोचो, 303 अरब। और वो तेल कहां है? कैरेबियन में, अमेरिका के बिल्कुल पास। लेकिन वेनेजुला का तेल निकालना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार खराब है, काम नहीं करती, कोई निवेश नहीं करती। तो ट्रंप सोच रहे हैं, अगर हम वहां अमेरिकी तेल कंपनियों को भेजें, वो खूब रुपए लगाकर तेल निकाले, तो क्या होगा? तेल की दुनिया भर में कीमत कम हो जाएगी। अमेरिका को इससे फायदा होगा। अमेरिकी कंपनियों को खूब पैसा मिलेगा। अमेरिका की ऊर्जा की समस्या सुलझ जाएगी। ट्रंप ने खुद कहा है, हम अपनी बड़ी तेल कंपनियों को वहां भेजेंगे, अरबों रुपए लगवाएंगे, खराब पड़े तेल के कारखाने ठीक करवाएंगे और खूब पैसा छापेंगे। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि नशीली दवाओं का गिरोह भी वेनेजुला में है और वो अमेरिका में कोकीन भेजता है, इस तरीके के ड्रग्स भेजता है। ये सच भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका की अपनी जासूसी एजेंसियों ने खुद कहा है कि ये दावा पूरा सच नहीं है। तो नशीली दवाएं तो बहाना है, असली बात है तेल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप क्या सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। दिसंबर में ट्रंप ने एक दस्तावेज जारी किया जिसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। उसमें लिखा है कि सारे लैटिन अमेरिका, सारे कैरेबियन, सब कुछ अमेरिका का है। कोई दूसरा देश, चीन हो या रूस, यहां अपनी सेना नहीं रख सकता। और ट्रंप ने इस नई नीति को अपना नाम दिया, डोनरो डॉक्ट्रीन।
पहले 200 साल पहले एक बुजुर्ग अमेरिकी राष्ट्रपति मनरो ने कहा था कि अमेरिका के महाद्वेष पर किसी और का राज नहीं चलेगा। ट्रंप कह रहे हैं वो बात अब बिल्कुल सच हो जानी चाहिए। कैरेबियन हमारा पिछला आंगन है, वेनेजुला हमारा है, तेल हमारा है, कोई चीनी सेना नहीं, कोई रूसी सेना नहीं। कनाडा को भी हम अपना मानते हैं, ग्रीनलैंड भी हमारा होगा, पनामा नहर भी हमारी है। यानी ट्रंप पूरे अमेरिकी महाद्वेष को अपना समझते हैं। वेनेजुला सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक उदाहरण है। 2025 में ट्रंप की सेना ने क्या किया ये सुनो। 3 महाद्वेशों पर एक साथ हमले किए। यमन में जो मध्य पूर्व में है वहां एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन रफ राइडर। जनवरी से मई तक 1000 से ज्यादा लक्ष्यों पर बम गिराए, यमन के सैनिकों को मारा, नावों पर भी हमले किए, उनमें 95 लोग मारे गए। सोमालिया में, अफ्रीका में वहां 111 से ज्यादा बार ड्रोन हमले किए। सीरिया में दिसंबर में 70 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए, 100 से ज्यादा बम गिराए, 23 आतंकवादियों को पकड़ा। इराक में हजारों सैनिकों को पकड़ा, ईरान में परमाणु कारखानों पर हमले किए, नाइजीरिया में भी हमले किए और फिर वेनेजुला में मदुरो को पकड़ा। साल 2025 में अगर सब गिनो तो 622 बार बम गिराए 7 देशों में। पिछले राष्ट्रपति बाइडेन ने 4 साल में 555 बार बम गिराए, ट्रंप ने 1 साल में उनसे ज्यादा। यानी ट्रंप लड़ाई में बहुत आगे है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरनाक विरोधाभास है। इसमें ट्रंप क्या कहते हैं सार्वजनिक रूप से कि अमेरिका अब बाकी दुनिया की चिंता नहीं करेगा, अमेरिका पहले आएगा, दुनिया भर के युद्धों में अमेरिका नहीं जाएगा, अमेरिका अपना काम करेगा। ये सब कहते हैं वो, लेकिन असल में आखिर वो क्या कर रहे हैं? 622 बार बम गिराया, 7 देशों पर हमले किए, वेनेजुला पर सैन्य कब्जा किया, कनाडा को हड़पने की बातें की, ग्रीनलैंड को अपना बनाने की चाहत दिखाई। यानी बाहर से अलग दिखते हैं लेकिन अंदर से शक्तिशाली साम्राज्य बना रहे हैं। विशेषज्ञ इसे कहते हैं चिड़चिड़ी अलग थलग नीति। यानी हम सबको नजरअंदाज करेंगे लेकिन अपने इलाके पर कठोर नियंत्रण रखेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये सब कानूनी है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है? तो सुनो, बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहता है कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग नहीं कर सकता। सिर्फ 2 बातों पर ही ये हो सकता है। पहली, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अनुमति हो। दूसरी, आप पर कोई हमला किया हो तो आप रक्षा के लिए हमला कर सकते हो। लेकिन ट्रंप ने दोनों नहीं किए, संयुक्त राष्ट्र की अनुमति नहीं ली, वेनेजुला ने अमेरिका पर हमला नहीं किया, तो आत्मरक्षा का दावा भी नहीं कर सकते। तो ये हमला बिल्कुल गलत है। ट्रंप का बचाव इस पर क्या है? वो कह रहे हैं हम कानून लागू कर रहे हैं, सैन्य हमला नहीं कर रहे। मदुरो एक अपराधी है, उसे पकड़ना था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान कहते हैं ये झूठ है। नशीली दवाओं की समस्या से कोई सैन्य हमला नहीं कर सकता। किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसकी सरकार की अनुमति के बिना पकड़ना ये अपहरण है, हत्या है। पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है। रूस कह रहा है सशस्त्र आक्रमण है, चीन कह रहा है साम्राज्यवाद फिर से शुरू हो गया, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कह रहे हैं ये एक खतरनाक मिसाल है, यूरोप के देश कह रहे हैं ये गलत है। और ये मिसाल खतरनाक आखिर क्यों है? क्योंकि अगर ये ठीक है तो चीन कह सकता है ताइवान में आतंकवादी है, हम हमला कर देते हैं। रूस कह सकता है यूक्रेन में मसाला है, हम हमला कर देते हैं। भारत कह सकता है पाकिस्तान में समस्या है, हम हमला कर देते हैं। किसी भी ताकतवर देश को बहाना मिल जाएगा। तो 75 साल पहले जो नियम बने थे कि सब देश एक जैसे हैं, सबकी सुरक्षा बराबर है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब आओ समझते हैं कि ट्रंप असल में क्या सोच रहे हैं। अभी तुरंत वो क्या चाहते हैं? वेनेजुला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल निकालना, एक नई सरकार बनाना जो अमेरिका की बातें सुने, कैरेबियन में सैन्य अड्डे बनाना। अगले कुछ सालों में उन्हें क्या करना है?
वेनेजुला में तेल निकालना उन्हें शुरू करना है, 18 महीने में पूरा उत्पादन चालू करना, अमेरिकी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए का अनुबंध देना, दुनिया में तेल की कीमत कम रखना और लंबे समय में पूरे अमेरिकी महाद्वीप पर अमेरिका का नियंत्रण। कोई चीनी सेना नहीं, कोई रूसी सेना नहीं, सब कुछ अमेरिकी कंपनियों के हाथ और सब देश अमेरिका की बातें माने। ट्रंप ने खुद कहा है, हम बड़ी तेल कंपनियों को वहां भेजेंगे, वो अरबों रुपए लाएंगे, तेल निकालेंगे और अमेरिका को सब पैसा देंगे। अमेरिकी जनता का एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। लेकिन ये सब खतरनाक भी है। अमेरिका को कानून की परवाह नहीं है। लंबे समय तक वेनेजुला पर कब्जा रखना खतरनाक है। अगर सब कुछ गलत हुआ तो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं। तो अब समझो कि 2025 में क्या हुआ। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने एक नया नियम बना दिया, एक नई नीति बना दी। कहा अगर हम चाहें तो किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं, कानून हमारे लिए नहीं है, हम ताकत से चलते हैं, हम अपने इलाके को संयुक्त राष्ट्र की परवाह के बिना चलाएंगे। यानी 75 साल पहले जो नियम बनाए गए थे वो टूट गए। अब कौन सा नियम है? सिर्फ ताकत का नियम। जो ताकतवर है वही सब कुछ कर सकता है। तो ये कहानी इतनी बड़ी आखिर क्यों है? क्योंकि इसका असर सिर्फ वेनेजुला पर नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर है, भारत पर भी है। अगर अमेरिका ये कर सकता है तो क्या भारत भी कर सकता है? अगर ये नीति मान दी जाए तो कोई भी देश अपने पड़ोसी पर हमला कर सकता है। चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। दुनिया में फिर से साम्राज्यवाद शुरू हो सकता है जैसे 100 साल पहले हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ट्रंप के बारे में नहीं है, ये दुनिया के नियमों के बारे में है। ये सवाल है कि क्या तेल के लिए आप किसी देश पर हमला कर सकते हो? क्या ताकत से ही सब कुछ चलेगा? क्या कानून अब बेकार हो गए हैं? ये सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचना होगा, क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ेगा, हमारे देश पर भी, हमारी सुरक्षा पर भी। तो 2025 और 2026 इतिहास में एक महत्वपूर्ण साल बन गए हैं। भविष्य की पीढ़ियां पढ़ेंगी कि जनवरी 2026 में अमेरिका ने एक ऐसा काम किया जिससे पूरी दुनिया का नियम बदल गया। क्योंकि एक बार नियम टूट जाए तो सबके लिए सूरज बराबर हो जाता है, सबको बराबर का अधिकार हो जाता है हमला करने का।